हाय व्यूअर, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आई एम हारिस खान। आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि कैसे हम फॉर लूप यूज़ करेंगे Vue.js के अंदर। सो लुक, फॉर लूप यूज़ करने के लिए Vue.js में हमारे पास एक डायरेक्टिव मौजूद थे जो कि v हाइपन फोर उसका नेम है। तो look, v-4 is a directive in the Vue.js that allow you to render list of items based on an array or an object. सो v4 डायरेक्टिव के थ्रू Vue.js में हम लिस्ट को रेंडर कर सकते हैं, डिस्प्ले कर सकते हैं, चाहे वो एरे हो या एरे के अंदर ऑब्जेक्ट्स हो। तो इसको प्रैक्टिकली जो है अंडरस्टैंड करते हैं लोग। इधर हम क्या करेंगे, एक एरे डिफाइन कर देंगे, लिस्ट उसको नाम दे देंगे। इसके अंदर मिसाल के तौर पर मेरे पास 5-6 इस तरह के वैल्यूज है लिस्ट। ये हमारे पास एक एरे बन गया। अब इस एरे को अगर मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं मैप करना चाहता हूँ, ये ऊपर जितने भी कोड है वो हम प्रीवियस लेक्चर में जो हम स्टडी कर रहे थे, तो वही मतलब जो हम प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहे थे। सो इधर अगर मैं इसको डिस्प्ले करना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल इफ टेक, ये क्या है, उस टेक के अंदर मेरे पास हो जाएंगे, फॉर्म टैग के अंदर ul के अंदर li हो जाएगा। अब ui के अंदर मैं इस तरह से डिस्प्ले करता हूँ, मिसाल के तौर पर लिस्ट इंडेक्स 0 के लिस्ट के 0 इंडेक्स पे जो हो वो मुझे स्क्रीन पे नज़र आए, तो वो 2 नज़र आ गया और ये उसका डाट है। इसी तरीके से अगर मैं इसको डुप्लीकेट करके करना चाहता हूँ तो इस तरह से, ये तो स्टैटिक तरीका है, ये तो मैं कर सकता हूँ। 2 वाला मैंने क्या कर दिया, डिस्प्ले कर दिया, वो भी आ गया। लेकिन नहीं, अगर मेरे पास ज़्यादा आइटम है तो इस तरह से तो मैं नहीं कर सकता। तो डायनेमिक वे इसका ये है कि हम इसके लिए फॉर लूप इस पे चलाए, जिस तरह से हम जावास्क्रिप्ट में चलाते थे। तो यहाँ पर v4 डायरेक्टिव इसके लिए यूज़ होगा, तो उसको देखते हैं। एरे हमने बना लिया, अब इधर ही उसको क्या करेंगे, लिस्ट करते हैं। ये भी कर देंगे रिमूव। अच्छा, इधर हमारे पास li जो हमारा टेक है, इधर हम लिखेंगे v-4 और ये इसका क्या है, इसका ये सिंटैक्स है। इसके अंदर अब हम क्या लिखेंगे, इसके अंदर हम लिखेंगे मिसाल के तौर पर लिस्ट एंड लिस्ट्स। तो ये जो पहला मैंने लिस्ट लिखा, ये हम पे डिपेंड करते हैं कि हम इसको जो नाम देना चाहे हम दे सकते हैं। इन हमारे पास जो है इसका एक रिजर्व वर्ड है, ये हमें लिखना होगा और इसके बाद अपने एरे या ऑब्जेक्ट्स ऑफ एरे जो भी हो उसका नेम इधर जो है हम लिखेंगे। तो अब ये क्या हो गया, हमारे पास जितने भी इसके अंदर लिस्ट होंगे ये वो डिस्प्ले कर देगा। अब इधर मैं लिखता हूँ लिस्ट, लिस्ट सिर्फ लिखता हूँ, तो पूरे लिस्ट मेरे पास क्या हो जाएंगे, वो रेंडर हो जाएंगे। लेकिन इसमें ये अगर मैं सेव करता हूँ तो ये एक वार्निंग मुझे देगा, एक एरर देगा कि इसका की नहीं है। लुक, एलिमेंट इन इटरेशन एक्सेप्ट टू हैव अ वी बाइंड की, तो इसका एक की भी होना चाहिए। तो इधर इसको मैं की भी दे दूंगा। तो की चूंकि हमारे पास यूनिक होना चाहिए, हर एक का डिफरेंट होना चाहिए, तो मेरे पास ऐसी कोई चीज़ है नहीं जिससे मैं उसको डिफरेंस बना दूँ। और टाइम बीइंग मैं इसको लिस्ट भी दे सकता हूँ, टोटली डिपेंड ऑन मी कि मैं इसको क्या देना चाहता हूँ। लेकिन लिस्ट ये है कि उसकी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि हमारे पास सेम आए। जिस तरह इस केस में हमारे पास इसमें तो कोई सेम नहीं है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर 2 करता हूँ तो फिर दोनों के हमारे पास कीज जो है वो सेम हो जाएंगे और कंसोल पे हमें जो है इसका वार्निंग मिलेगा। तो बेटर वे ये है कि हम इसके इंडेक्स को ही इसका की बना दें। अब इसको इंडेक्स कैसे बनाएं, तो इसको इस तरह से ये सिंटैक्स करके इसमें दूसरा हमारे पास इंडेक्स हो जाएगा। अगर आप लोगों ने रिएक्ट जेएस सीखा है तो उसमें आपने जितने भी मेथड्स हम यूज़ करते हैं, स्पेशली मैप का एग्जांपल ले लेते हैं, तो उसमें आप लोग इंडेक्स यूज़ करते थे। तो इसी तरीके से यहाँ पर इंडेक्स हो गया। तो फिर मैं क्या करूँगा, इधर मैं इंडेक्स ही इसको दे दूंगा। तो इंडेक्स इसका क्या हो जाएगा, इसके थ्रू ये आइटरेट होता रहेगा। ये तो हुआ हमारे पास सिंपल एरे हमने मैप कर दिया। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं, लिस्ट, लिस्ट ऑब्जेक्ट उसको नाम दे देते हैं। तो इसके अंदर मिसाल के तौर पर इस एरे के अंदर मेरे पास ऑब्जेक्ट्स होंगे लाइक नेम, एच के, एज 29 फॉर इंस्टेंस, 22 कर देते हैं। और ये कॉपी करके मैं इसे एक दूसरा ऑब्जेक्ट भी बना दूंगा,
तीसरा भी बना दूंगा, इसको दे देंगे ए और इसको दे देंगे बी का 23 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 26। ये अब मेरे पास क्या ऑब्जेक्ट्स ऑफ एरे है। अब इसको मैं कैसे मैप करूंगा, तो अब इसको देखते हैं कि इसको हम किस तरह से मैप करेंगे। तो लुक, इस पहले वाले को इसी तरह छोड़ के अगर मैं इसको डुप्लीकेट करता हूँ, या इधर ही कर लेते हैं, चलो एक और ले लेंगे। ये हो गया हमारे पास वी पार लिस्ट। इन लिस्टियर नेम तो हम पर डिपेंड है, हमें जो मेन चेंज करना है इसमें मिसाल के तौर पर मैं अब चेंज करूंगा, जो नीचे मैंने एरे को नाम दिया है लिस्ट ऑब्जेक्ट। लिस्ट ऑब्जेक्ट मैंने इसको नाम दे दिया है, और इधर जो है मैं यही लिस्ट लिखूंगा, क्योंकि लिस्ट इन लिस्ट ऑब्जेक्ट्स। तो ये चीज जो हमारे पास फर्स्ट हम लिखते हैं ये उसके अंदर होगा, मतलब जो भी नाम इसको हम दे दें। अब चूंकि ये ऑब्जेक्ट है तो नीचे मैं इसको डिस्प्ले कैसे करूंगा, तो लिस्ट डॉट इसके अंदर मेरे पास नेम मौजूद थे, और इसी तरीके से अगर मैं दूसरा इसमें वो डिस्प्ले करता हूँ एज, या जो भी मैं लिखता हूँ एज, तो इन दोनों के अंदर मैंने क्या कर दिया, उस प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर दिया। तो ये मेरे पास क्या करेगा, ये जैसे कि आप देख रहे हो नेम और साथ में एज जो है वो डिस्प्ले करेगा। तो इसी तरीके से हम फॉर लूप को जो है वो यूज करते हैं। वी फॉर जैसे कहते हैं एक डायरेक्टिव है इन द Vue.js, जिसके थ्रू हम लिस्ट करते हैं चीज़ों को। तो टेबल के अंदर चाहे आप लोगों को डेटा डिस्प्ले करना हो या किसी भी पर्पस के लिए, तो आप जो है V4 को यूज कर सकते हो। इसी तरीके से आपको याद हो तो लास्ट लेक्चर में हम फॉर्म एलिमेंट्स को देख रहे थे, तो उधर हमें ये चीज़ मिला कि मिसाल के तौर पर सेलेक्ट तक हम आ चुके थे। तो सेलेक्ट में अगर हम डायनेमिक ऑप्शन दे देते हैं, मिसाल के तौर पर बाज़ औक़ात हमारे पास सेलेक्ट के अंदर जो हमारे पास ड्रॉप डाउन है उसमें API से डेटा आ रहा हो, तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में हम जो है इसी तरीके से V4 जो है वो यूज़ करेंगे। मैं दिखाता हूँ आपको। ये देख, ये हमारे पास सेलेक्ट वी मॉडल है, जो कि वी मॉडल भी एक डायरेक्टिव है। इसके अलावा ऑप्शंस हमने एक ही इधर लिखा है, लेकिन उस ऑप्शनल को हमने V4 उस पर चलाया है। ऑप्शन इन ऑप्शंस, ये जो ऊपर हमने ऑप्शन एरे डिफाइन किया है ऑप्शंस, इसको हमने इधर मैप किया है, और इसको वैल्यू इसका इधर वैल्यू भी उसमें मैप हुए हैं। तो इसमें जो ये वैल्यूज आ रहे हैं ABC, तो ये भी इसमें आ जाएंगे। और नीचे हमने क्या डिस्प्ले किया है, उसके अंदर डिस्प्ले किया गया है टेक्स्ट किया है। तो अगर हम 1 2 3 पे क्लिक करेंगे तो बिहाइंड द सीन ABC वैल्यूज हमारे पास जो है रिस्पेक्टिवली वो जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि ये एग्जांपल भी आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा कि कैसे हम सेलेक्ट को डायनेमिक बनाएंगे अगर हमारे पास डेटा API से आ रहा हो, या हमने स्टैटिक होती है एक ऑब्जेक्ट्स ऑफ एरे जैसे हम कहते हैं क्रिएट किया हो। उम्मीद करता हूँ कि ये बहुत क्लियर हो चुका होगा आपको कि कैसे हम फॉर लूप इन V4 यूज करेंगे इन द Vue.js। स्टिल अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है सो कमेंट में आप जो है वो पूछ सकते हो। इस डॉक्यूमेंटेशन का भी मैं लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल दैट अल्लाह हाफिज़।